तो व्हीकल ऑन अ कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज, यही टाइटल, यही है। अब देखो ऐसा है, सो आई एक्सपेक्ट कि यू नो व्हाट इज अ ब्रिज, है ना? ब्रिज पक्का, श्योर श्योर। तो ब्रिज और फ्लाईओवर में डिफरेंस क्या होता है? ब्रिज एंड फ्लाईओवर, फ्लाईओवर इज फ्लाईओवर, ब्रिज इज ब्रिज। तो व्हाट इज अ फ्लाईओवर एंड व्हाट इज अ ब्रिज? ब्रिज कभी भी रिवर के दो साइड्स को कनेक्ट करने के लिए, मतलब रिवर के ऊपर होता है ब्रिज। अपने यहाँ पे पांजरा नदी है, उसके ऊपर 4-5 ब्रिज है, उसको तुम फ्लाईओवर नहीं बोल सकते। फ्लाईओवर होता है जब जगह का शॉर्टेज हो, तुम लैंड के ऊपर ही फ्लाई ओवर कर रहे हो, तो दैट इज फ्लाई ओवर, दैट इज नॉट ब्रिज। अंडरपास, फ्लाईओवर ये जमीन पे बनते हैं, और ब्रिज रिवर के दो साइड को कनेक्ट करने के लिए होता है। तो ये याद रखना, हमारे सिटी में कम से कम फ्लाईओवर नहीं है, अनलेस यू गो टू हाईवे, हाईवे पे है यू विल सी फ्लाईओवर। लेकिन सिटी के अंदर जहाँ तक मेरा इन्फॉर्मेशन है, मैं ज़्यादा जाता नहीं हूँ कहीं, तो आई डोंट नो, मुझे एक ही रास्ता पता है यहाँ से घर, घर से यहाँ, तो मुझे पता नहीं, शायद डेवलपमेंट हुए होंगे तो कहीं बन भी गया होगा, बट नो, यू शुड नो द डिफरेंस। रिवर को कनेक्ट करने के लिए, मतलब रिवर के दो साइड कनेक्ट करने के लिए, हमारे लिए तो बहुत स्पेशल केस है, क्योंकि रिवर का एक साइड नाम अलग है, दूसरा साइड नाम अलग है, पिन कोड भी अलग है ना? गुड, दैट इज अ ब्रिज। अब बात यह है कि कॉन्वेक्स, अभी पहले बताओ व्हाट इज अ कॉन्वेक्स एंड व्हाट इज अ कॉन्केव शेप। चलो मैं एग्जांपल देता हूँ। एक काम करते हैं, एक ऐसा शेप लेते हैं और एक ऐसा शेप लेते हैं। विच वन इज कॉन्वेक्स, विच वन इज कॉन्केव? पहली बात तो क्वेश्चन गलत है, क्योंकि तुम देख कहां से रहे हो, वेयर इज अ रेफरेंस, वहां से उसके बाद तुम बता सकते हो कॉन्वेक्स है कि कॉन्केव है। इफ आई एम लुकिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड, देन द फर्स्ट इज कॉन्वेक्स एंड द सेकंड इज कॉन्केव। गुड गुड। तो व्हेन इट इज बल्जिंग आउटवर्ड्स इट इज कॉन्वेक्स, व्हेन इट इज बल्जिंग इनवर्ड्स दैट इज कॉन्केव। वेरी गुड। तो अभी जैसे बोला है कि कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज, तो जो ब्रिज है वो कॉन्वेक्स शेप का है। अब आपको ये भी क्वेश्चन होगा कि कॉन्वेक्स क्यों बनाया, सीधा क्यों नहीं बनाया? वो अभी समझेगा कि व्हाई नॉट यू कैन मेक अ स्ट्रेट ब्रिज, समझेगा अभी थोड़ी देर में समझेगा। और कॉन्केव क्यों नहीं बनाया वो भी समझेगा। तो ये जो कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज है, हमारे पास एक व्हीकल है विच इज पासिंग ओवर दिस कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे एक व्हीकल है विच इज पासिंग ओवर दिस कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज। वेल बाय द वे, ये जो कर्व स्ट्रक्चर है इसका कहीं तो सेंटर होगा, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मान लेते हैं यहाँ पे सेंटर है, सेंटर ऑफ किसका? कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज का। और आपको पता होगा ही, सेंटर से लेके आर्क तक इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। तो ये रेडियस बन गया, राइट? सो दिस इज रेडियस, कैपिटल आर लेट अस से। ओके, देन you know normal reaction is always normal to the surface in contact. अब व्हीकल किसके ऊपर है? ब्रिज के ऊपर है। तो ब्रिज का वेट क्या होगा? एक्शन। और ब्रिज क्या करेगा? और वो नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होता है? क्या होता है? अपवर्ड्स नहीं होता है, इट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो नॉर्मल रिएक्शन आर इज नॉर्मल, मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। चलो यहाँ ध्यान दो, थोड़ा मुझे लग रहा है कि बेसिक्स आपका क्लियर नहीं है बहुत लोगों का, तो अभी यहाँ ध्यान दो। मैं पहले बेसिक्स बताता हूँ, फिर मैं इस पे जाता हूँ। बेसिक्स के बिना यहाँ पे गए काम से, तो यहाँ पहले बेसिक्स सीख लो। अब हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, करेक्ट? इस ऑब्जेक्ट का जो भी वेट होगा उसको तो बोलोगे एक्चुअल वेट। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एक्चुअल वेट, राइट? दैट इज एक्शन ऑन द सरफेस। सरफेस क्या लगेगा? रिएक्शन। And that reaction is always perpendicular to the surface in contact. और ये जो तुम रिएक्शन है ना, कहीं पे n से डिनोट करते हो, कहीं पे r से डिनोट करते हो, राइट? तो तुमको n लिखना है तो तुम n लिख लो, कोई बात नहीं, n लिख देते हैं, चलो ठीक है n।
तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एपरेंट वेट। क्या बोलते हैं इसको, एपरेंट वेट। और mg क्या था, एक्चुअल वेट। तो एक्चुअल वेट इज mg एंड एपरेंट वेट इज n। तो जब तुम एक वेइंग मशीन पे खड़े हो, योर वेट इज एक्शन ऑन दैट मशीन, दैट इज योर एक्चुअल वेट। और जो मशीन तुमको रीडिंग दिखा रहा है, दैट इज एक्चुअली नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एज एपरेंट वेट। सही है, बराबर। तो एपरेंट वेट कहां से आया, नॉर्मल रिएक्शन से है। वो पहला ही सेंटेंस लिख के दिया मैंने नोट्स में, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता कि एपरेंट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कम्स फ्रॉम नॉर्मल रिएक्शन। पक्का, श्योर। व्हाट इज एक्चुअल वेट, mg। व्हाट इज एपरेंट वेट, नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस इन कांटेक्ट। मतलब जिस सरफेस के साथ ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में, उसको क्या, परपेंडिकुलर। यहां तक क्लियर, पक्का। तो अभी याद रखना। देन एक काम करते हैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूं मैं, और ये जो लाइन है, इसने जो वर्टिकल के साथ एंगल बनाया, इसको बोल देंगे थीटा, राइट, विच इज कॉल्ड एज सेमी वर्टिकल एंगल। क्या बोलेंगे इसको, सेमी वर्टिकल एंगल, थीटा। देन इफ यू रिमेंबर, ऑफ कोर्स यू रिमेंबर, weight of an object is always vertically downwards। तो ये आ गया आपका वेट mg। ये थीटा है, तो ये कितना है, थीटा है, वेरी गुड। और अगर ये थीटा है, तो ये कौन है, mg cos थीटा, mg cos थीटा, राइट, करेक्ट। और यहां पे mg cos है, तो यहां पे कौन है, mg sin। हम नॉर्मली mg sin थीटा दिखाते नहीं है, लेकिन ये सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए। कोई भी गाड़ी अगर ओवर ब्रिज पे जा रहा है, तो प्रॉब्लम तो होगा ना, इजी जा नहीं पाएगा, नहीं जा पाएगा ना। तुम भी जब घाट चढ़ते हो, कभी बैठे हो गाड़ी में, व्हेन इट इज लाइक गोइंग ऑन दैट घाट, राइट, तो ऑल ऑफ अ सडन ज्यादा पावर दो के गाड़ी को, फिर भी स्लो हो जाता है गाड़ी। होता है ना, ऐसा होता है कि नहीं, क्यों होता है, देखो देखो, ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, कर रहा है ना ऊपर जाने की कोशिश, पीछे कौन है, तो mg sin थीटा इज ट्राइंग टू पुल बैक, एडिशनली फ्रिक्शन ऑल्सो, क्योंकि फ्रिक्शन भी अपोजिट होगा। तो फिलहाल हमको जरूरत नहीं है, तो मैं दिखा नहीं रहा। तो क्या आ गया, mg cos थीटा टुवर्ड्स द और अवे फ्रॉम द सेंटर। तो मुझे बताओ कि ये सर्कुलर मोशन का पार्ट हुआ कि नहीं। सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा फोर्स रिक्वायर्ड होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, तो अभी टुवर्ड सेंटर कौन सा फोर्स है, -n। तो यहाँ पे mg cos थीटा और नॉर्मल रिएक्शन के रिजल्टेंट ने प्रोवाइड कर दिया क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज mv²/r। आ गया यहां तक, पक्का पक्का। तो नॉर्मल रिएक्शन n क्या बन जाएगा यहां से, mg cos थीटा माइनस mv²/r। क्लियर, राइट, पक्का। अब बुक्स में सिर्फ यहां तक तुमको दिखाया होता है लिख के कि देखो नॉर्मल रिएक्शन ये आ गया, लेकिन उसमें फिजिक्स आपको समझना है। वाई कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज, वाई नॉट कॉनकेव, वाई नॉट फ्लैट। लुक अभी क्या होगा, इंटरेस्टिंग। इसको साइड में रखते हैं, वापस आएंगे इस पे। अगर मेरे पास एक फ्लैट ब्रिज होता या मेरे पास एक कॉनकेव ब्रिज होता, थिंक फ्लैट के केस में मेरे पास अगर एक व्हीकल है और ब्रिज फ्लैट है, ऐसा जो नॉर्मली हम लोग सिटी के अंदर रखते हैं, सिटी के अंदर रखते हैं, लेकिन बाकी जगह पे नहीं रखते, बताता हूं उसका रीजन भी। एवरीथिंग इज कनेक्टेड, साइंस, इसलिए तो साइंस इज इंटरेस्टिंग बिकॉज थिंग्स आर वेरी कनेक्टेड। इमेजिन अगर ये जो ब्रिज है ये फ्लैट होता, वेरी गुड, तो नॉर्मल रिएक्शन मतलब एपरेंट वेट विल बी इक्वल टू एक्चुअल वेट, वेरी गुड। मतलब ब्रिज पे कितना लोड पड़ता, mg, है ना, करेक्ट, याद रखना अभी। उसके बाद अगर कॉनकेव होता, तो कॉनकेव में क्या होने वाला है वो भी समझ लो। ये यहां पे है सेंटर, ये सेंटर है, राइट, करेक्ट। उसके बाद
I'll just extend this line a little bit. मैं इसको थोड़ा सा extend कर लेता हूँ. ये आपका ऐसा आ गया. This is vertical line. उसके बाद आपको पता है ये mg है vertically downwards. ये mg है, ये सेमी वर्टिकल एंगल थीटा है, वो थीटा तो ये भी थीटा है, क्यों? करस्पॉन्डिंग. और ये हो गया आपका mg cos थीटा. सही है, बराबर है ना? और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे आएगा कि नहीं, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इज नॉर्मल टू द सरफेस इन कांटेक्ट. तो इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? n माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. ठीक है, मैं कैपिटल R लिख देता हूँ, कैपिटल R. तो व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन? mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय r. अब कंपेयर करो, आप समझेगा कि कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज क्यों, कॉन्केव क्यों नहीं, फ्लैट क्यों नहीं. कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज के केस में नॉर्मल रिएक्शन मतलब एपरेंट वेट कितना आया? mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाय r. माइनस है, याद रखना माइनस है, करेक्ट, राइट. यहाँ पे कितना आया? mg. यहाँ पे कितना आया? mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय r. अब इमेजिन एक बहुत हैवी व्हीकल है, बहुत हैवी मतलब 15, 20, 25 टन तो होगा ही. टन इज 1000 किलोग्राम. और अगर उसको एक ब्रिज क्रॉस करना है, अगर मैंने फ्लैट ब्रिज बना दिया होता तो उसका पूरा वेट ब्रिज पे लग जाता, तो चांस ऑफ कोलैप्सिंग, टूट जाता ना ब्रिज. अगर मैंने कॉन्केव बनाया होता तो मोर चांसेस ऑफ कोलैप्सिंग. क्यों मोर? इधर तो सिर्फ mg था, इधर तो mg में ऐड हो गया. आप बोलोगे cos थीटा भी तो है, चलो ठीक है cos थीटा है ना, एक काम करते हैं. जब व्हीकल मूव होते होते यहाँ पे आ गया, यहाँ पे, तो थीटा कितना हो गया? और इस cos 0, तो क्या बन जाएगा? mg प्लस mv स्क्वायर. मतलब जितना उस व्हीकल का लोड है उससे ज्यादा लोड लग गया. यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पे? माइनस. तो इन केस व्हेन यू मेक कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज, the apparent weight on the bridge becomes less. तो ब्रिज कोलैप्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं. अभी सिटी के अंदर क्यों नहीं बनाते? सिटी के अंदर हेवी व्हीकल्स की एंट्री ही नहीं होती है. कब देखा तुमने हमारे यहाँ पे बड़े बड़े व्हीकल्स सिटी के अंदर आते हुए? देयर इज नो एंट्री. तो सिटी के अंदर मैक्सिमम क्या ही होगा? एक छोटा सा बस होगा, राइट, कार होगा, टू व्हीलर्स होंगे. दैट इज वाई विद इन सिटी लिमिट्स जो ब्रिज बनाते हैं वो फ्लैट बनाते हैं. ओके लेकिन जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो यू हैव सीन और नॉट, बट मैंने देखा है जहाँ पे दो पोर्ट्स को कनेक्ट करना होता है, मतलब दो सिटीज को और बीच में नदी है, ऐसा कुछ है, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि हेवी लोड व्हीकल्स भी पास करवाने पड़ेंगे. तो वहाँ पे थोड़ा सा शेप कॉन्वेक्स कर देते हैं. दिस इज व्हाट हाउ इट इज डन. तो यहाँ तक क्लियर? तो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज, the bridge shape is convex, a vehicle is passing on it. In this case, particular case, mg cos theta is pointing towards the center and normal reaction is away. तो mg cos theta और normal reaction का resultant मतलब mg cos theta minus n क्या provide कर रहा है? Centripetal force. तो mg cos theta minus n is equal to mv square by r. तो n क्या आ गया? mg cos theta minus mv स्क्वायर बाय r. और जब ये व्हीकल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा, एट हाईएस्ट पॉइंट, थीटा कितना होगा? थीटा इज 0. तो थीटा 0, तो इस केस में n इक्वल टू mg माइनस mv स्क्वायर बाय r. गुड, क्लियर? सो दैट इज